श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं, सब प्रेम राम राम कहकर आज का मधुर राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी समुद्र के तट पर 3 दिन तक समुद्र को विनय करने लगे, लेकिन ये समुद्र अपने जड़तावश और श्री राम जी को साधारण मनुष्य समझ करके उनके सामने उपस्थित न हुआ और इनका विनय भी नहीं सुना। श्यावर रामचंद्र की। जब प्रभु अग्निबाण से समुद्र को सुखाने के लिए बाण संधान करते हैं, तब वे समुद्र उनके ऊपर प्रसन्न हुआ। देखिए, हनुमान जी जब आए थे समुद्र के ऊपर, तब जल निधि रघुपति दूत विचारी, तहि मैनाक होहि समहारी। तब इनका समहरने के लिए समुद्र ने अपना आश्रित मैनाक को ऊपर उठाया था। लेकिन जब हनुमान जी के स्वामी स्वयं श्री रामचंद्र जी उनको विनय कर रहे हैं, ये विनय नहीं मानते। कारण प्रभु के जो माधुर्य भाव है, ये माधुर्य भाव में ये मोह को प्राप्त हुआ, उनको पहचान न सके, साधारण मनुष्य ही समझे। कारण प्रभु ने अपना सब सामर्थ्य रहते पर भी उनके माधुर्य गुण में पूछा, सुग्रीव जी और विभीषण जी, के ही विधि तरिय सुनु कपीस लंकापति वीरा, यही विधि तरिय जलधि गंभीरा। तो समुद्र ने सोचा ये साधारण मनुष्य है, इसीलिए सुग्रीव और विभीषण से उपाय पूछते हैं, इसीलिए इनका ये विनय नहीं सुना। और जब ये लेकिन प्रभु के बाण संधान करने पर इसने सामने आया। तो देखिए, इनका जो और एक दूसरा कारण हो सकता है कि इनके तट पर जो जलदस्युओं का उत्तर तट में निवास स्थान था, समुद्र ने सोचा प्रभु को क्रोध करने दो,
और उनको बाण संधान करने दो, तब मैं उनको विनय करके इन्हीं के उसी अमोघ राम बाण को मैं उन्हीं पर विनय करके छोड़ा दूंगा, तो इनका भी ध्वंस हो जाएगा। लेकिन ये बात इनका सोचने का तरीका नहीं था, अलग था। ये अच्छा मालूम नहीं पड़ता। अगर ये पहले राम जी को कहते, प्रभु मेरा दुख दूर करिए, मेरा उत्तर तट के जो वासियां हैं ये मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तो उनको आप विनाश करिए, तब प्रभु उनको विनाश कर देते। कारण प्रभु का तो अवतार दुष्ट दलन के लिए ही हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रभु इसका दुख दूर कर सकते थे, लेकिन अब भी श्री रघुनाथ जी ने उनके साथ जो प्रीति करना चाहते हैं, लेकिन भय दिखाकर इनके साथ प्रीति करेंगे। इसीलिए जो कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखम बारिधि विशिख कृशानो सोखम बारिधि विशिख कृशानो। श्री रघुनाथ जी धनुबाण तो मंगाते हैं, कारण ये समुद्र तट पर व्रत कर रहे थे, इसीलिए इसने पास में धनुबाण नहीं रखा था। और अभी इनका मन हो रहा है लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखौ बारिधि विशिख कृशानु। अग्निबाण प्रयोग करके समुद्र को मैं सुखा दूंगा। अर्थात उसे मैं सामनीति से ये कहा, विनय किया, ये नहीं माना, तब मैं उनको उनके ऊपर दंड नीति का प्रयोग करूंगा। इसलिए कहते हैं सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। जो लक्ष्मण जी ने पहले कहा था, तादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसीलिए प्रभु आपके सामर्थ्य है, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। तो प्रभु कहते ऐसे ही करो, धर्म मन धीरा। अतः यह अवसर आ गया, जो समझाए थे धर्म मन धीरा, ऐसे ही कर्म ऐसा ही करना का अवसर अब आ गया। कौन सा अवसर? सोखों बारिधि विशिख कृशानो। प्रभु कहते हैं मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति, और जो ममता को अनुरक्त है उससे ज्ञान कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का बखान करना, क्रोधी से सम अर्थात समता बुद्धि कहना, किसी से क्रोध न करिए, सब में भगवान है, ये कहना व्यर्थ है। और
तो कामी से हरि कथा कहना ये भी निष्फल है। वैसा ही ये बात ऐसा है कि ऊसर भूमि में बीज बोने में जैसे फल नहीं होता, जैसा ऊसर भूमि में बीज बोने में फल नहीं आता, अर्थात व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वहां तृण भी नहीं जमता। तब वहां अच्छे बीज कैसे जमता है, जम सकेगा। प्रभु कहते हैं, सठ सन बिनाया कुटिल सन प्रीति, सठ सन बिनाया कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, ऊसर बीज बये फल जथा, सठ सन बिनाय कुटिल सन प्रीति। यह कहने का भाव विभीषण जी सागर को विनय करने के लिए राय दी थी, इसलिए 3 दिन समुद्र के तीर पर ये प्रार्थना की। 3 दिन बीत गई, समुद्र विनय नहीं सुना, तब उनको सठ कहा, रघुनाथ जी उनको सठ कहा और उसे विनय करना व्यर्थ कहा गया है। छठ से विनय करने से वह समझता है कि ये मुझसे डरता है। तो ये बात है, छठ सन विनय अब कुटिल सन प्रीति। कुटिल लोग के साथ प्रीति करना भी व्यर्थ है। तो काकभूषुंडी अपना जीवन वृत्तांत गौड़ जी से कहते हैं कि मैं पहले खल था, कुटिलमती था, और मेरे गुरु मुझे सुंदर बात सिखाते रहे, लेकिन मैं उन्हें नहीं सिखा। मैं खल भय, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहि न मोहि सोहाई। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अर्थात कुटिल कपटी के साथ प्रीत नहीं हो सकता। और तीसरा भाव जो कहते हैं, सहज कृपण सन सुंदर नीति, अर्थात जो कृपण नहीं था, जिस लोग कृपण नहीं था, लेकिन कृपण के संग दोष से ये कृपण का स्वभाव अपना लिया, तो उनको सुंदर नीति कहने पर उनका कृपणता नष्ट हो सकता है। पर जो सहज कृपण, अर्थात जो स्वभाव से, अर्थात जन्म से भी कृपण है,
जिनका कृपणता उनके रक्त में भी है, उनके कृपणता कभी छूट नहीं सकती। अतः उसे नीति कहना व्यर्थ है। सहज कृपण सन सुंदर नीति। और धन को धर्म में व्यय करना उचित है, ये उत्तम गति है। और उनको ये भोगों में व्यय करना, ये मध्यम नीति है। इनको व्यय न करना, संग्रह करके रखना, किसी का काम में न आना, तो ये धन का अधम गति है। अन्यथा इस अधम गति का धन को जो धर्म में व्यय न करता और खर्च भी नहीं करता, तो इनका धन को राजा, चोर आदि ही उसे ले जाते हैं, या घर में अग्नि लाकर ये जल जाता है और उसका नाश हो जाता है। पर सहज कृपण को कितना भी समझाओ, उनके बुद्धि में कुछ भी नहीं चढ़ता, अतः उनको समझाना व्यर्थ है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी। यह कहने का भाव प्रभु का, तो ममता विहीन अर्थात विरक्त, ममता विहीन अर्थात जिनके पास ममता नहीं है, उनको विरक्त कहा जाता है या वैरागी कहा जाता है। ये लोग ही ज्ञान का अधिकारी होते हैं। वादी विरति बिनु ब्रह्म विचारो। ब्रह्म विचार ज्ञान हो लेकिन उनमें वैराग्य नहीं, तो ये ज्ञान बेकार हो जाता है। अतः ज्ञान या ब्रह्म विचार के लिए वैराग्य चाहिए। और ममता को अंधकार का रूपक दिया गया है। ममता तरुण तमी अंधियारी, इसलिए ममता को घन अंधकार का रूपक दिया गया है और ज्ञान को प्रकाश रूपी सूर्य का रूपक दिया गया है। जासु ज्ञान रवि भवनिशि नासा। ज्ञान रवि, ज्ञान को सूर्य का रूपक दिया गया है। वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई। यह जनक जी के बारे में कहा गया है। इनके पास, जिनके पास ज्ञान रूप सूर्य है, उनके पास ममता नहीं जा सकता। तेहि की मोह ममता, इनके पास ममता और मोह नहीं जाता। अतः ममता ज्ञान के बाधक है, यह प्रमाणित हुआ। ममता, मैं और मेरा, यह भाव, ये ज्ञान का बाधक है। इसलिए ज्ञानी ममता को त्याग करते हैं। ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी। और ज्ञान और ममता एक प्रकाश और एक अंधकार, ये दोनों एक ही साथ नहीं रह सकते। तुलसी दोनों ना मिले
रवि रजनी एक ठाम। रवि सूर्य और अंधकार, रजनी रात्रि, ये एक साथ नहीं रह सकते। तो अभी प्रभु कहते हैं 5वां अवगुण, अति लोभी सन विरति बखानी, अर्थात अति लोभी को वैराग्य कहना व्यर्थ है। इनके पास वैराग्य नहीं होता। तो आपने सुना प्रभु ने पहले कृपण के बाद में कहा और इसके बाद लोभी के बारे में कहा। ये दोनों में यह भेद है कि कृपण और लोभी में यह भेद है कि कृपण अपनी चीज किसी को नहीं देता, अपना चीज किसी को नहीं देता, और लोभी दूसरे के वस्तु को ले लेता है, ये लोभी है। और धन जुटाते रहा है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के नाशक, यह कहा गया है। जब क्रोध होता है, किसको क्रोध होता है? जिनको ये पराये समझता है उनके ऊपर ये क्रोध करता है, अपने ऊपर कोई क्रोध नहीं करता। अगर क्रोध करता है तो क्षणिक मात्र के लिए करता है और ऊपर से करता है, भीतर से नहीं। तो द्वैत बुद्धि के कारण ही क्रोध आता है, ये पराय है। यह बुद्धि होने से क्रोध आ सकता है उनके ऊपर। और ये द्वैत बुद्धि है, मैं अलग हूं और वो अलग है। लेकिन इसी से समता नहीं रहता। समता कौन? सबको समान भाव, ये है समता। ये समता बुद्धि जो क्रोध में नहीं रहता, इसलिए कहा गया द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं होता। अगर ज्ञान होगा तो क्या देखेगा? निज प्रभुमय देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। इसीलिए इसके साथ विरोध करना और क्रोध भाव लाना ये मन में नहीं आ सकता। इसीलिए क्रोध समता के नाशक है। तो कामी के बारे में तो कहा गया है, तो काम हरि कथा अर्थात भक्ति के नाश करता है। कारण कामी का मन सदा विषयों में लगा रहता है, ये हरि कथा के पास जाएगा ही नहीं। और हरि कथा उनको जो कहोगे तो ये सुनेगा ही नहीं। और लोभ के बारे में कहा गया, लोभ जो वैराग्य के नाशक है। जैसे ममता ज्ञान के नाशक है, काम हरिकथा के बाधक है, वैसे लोभ वैराग्य के बाधक है। इसलिए इसके साथ विशेषण दिया गया है अति लोभी। अति लोभी सन विरति बखानी। उनको अगर त्रैलोक्य की राज्य भी मिल जाए तभी भी लोगों का पेट नहीं पुरता और लोभ होता है।
इसीलिए जिम्मी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये लोभ कभी शांति नहीं होता। लोभी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल था। तो आपने सुना श्री राम जी जो कहते हैं, सठ कुटिल कृपण समता ममतारत लोभी क्रोधी और कामी, ये 7 को जो ये 7 ये कहे गए हैं, ये ऊसर भूमि है। ये ऊसर भूमि है। ऊसर भूमि क्या है? ऊसर बरसही तृण नहीं जामा, इसमें वर्षा होने पर ऊसर जमीन में तृण भी नहीं जमता है। ऐसे सठ कुटिल कृपण ममतारत लोभी क्रोधी और कामी, ये 7 को ऊसर भूमि में कहा गया है। और ऊसर भूमि में अगर हम बीज बोएं तो यह उगलता नहीं, अंकुरोद्गम होगा नहीं। तो ये बीज कौन है? विनय प्रीति नीति ज्ञान कहानी विरति सम और हरि कथा, ये 7 सप्त बीज सप्त धान्य, इनमें अंकुरित हो गए नहीं। इन ऊसर भूमि में अंकुरित नहीं होते, जितना भी वर्षा होने पर भी अंकुरित नहीं होते। इसलिए ऊसर बरसही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिया उपजन कामा। ये 7 अवगुण सिंधु में प्रभु कहते हैं, समुद्र में ये 7 अवगुण ही है। जाना है कि यह 60 है। क्यों? अर्थात ये बिना नहीं सुनता, 60 सन विनय, ये 60 है। यह जो कुटिल है, अतः मेरे श्याम नीति को ये नहीं मानता, ये ममतारत है, अतः इनका उनके जड़ पर विशेष ममता है। इसीलिए ये जड़ को ये खारी बना दिया, जड़ को ये खारी बना दिया कि कोई भी उसे न पी सके, और उनका जड़ न कम जाए। उनका जड़ पर ये इतना उनका ममता है, कोई भी इसे पी न सके। इनको कृपण भी कहते हैं। यह अवगुण ये सिंधु के पास है, अर्थात यह रत्नाकर है, रत्न का आगर, इनमें रत्न भरपूर है, लेकिन किसी को नहीं देता। अपने स्वयं भी उनको खर्च भी नहीं करता, केवल स्टॉक रखता है। इसलिए उसे ये किसी को धन नहीं देते, न खाते हैं। इसीलिए उसे कुलगुरु मानकर नीति का आशा करना यह व्यर्थ है। सहज, इसलिए प्रभु ने कहा सहज कृपण सन सुंदर नीति। समुद्र तो क्रोधी है, इसीलिए प्रलय में ये क्रोध करता है और सब डुबा देता है। तब कैसे चाहेगा कि ये इतना से क्रोधी है, तो ये कैसे चाहेगा कि रावण का वध करके हम समता विस्तार करें? क्रोध ही सम, क्रोधी के पास समता नहीं होते। तो
हम रावण वध करके जगत में समता प्रतिष्ठा करें, ये इसलिए ये नहीं चाहता। क्रोधी सम, और ये कामी है। समुद्र को भगवान कामी भी कहते हैं, क्योंकि ये सरिताओं के स्वामी, इसलिए इनको सरितापति कहा जाता है। और उसे काम ही हरि कथा, कामी को हरि कथा सुहाते नहीं, तो उसे यह भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रावण वध करूं, सुंदर रामायण बने और गाय गाय लोगो भव सिंधु तरही, ये जिसे लोग गा गा कर भगवान में अनुरक्त हो, इनको नहीं सुहाता। कामी की हरि कथा अच्छा नहीं लगता। अतः प्रभु कहते हैं कामी ही हरि कथा। यह सठता की विस्तार, यहाँ जो प्रसंग है सठता का प्रसंग है। समुद्र विनय नहीं सुनता, इसीलिए अभी सठता का प्रसंग वर्णनीय है। लेकिन और जो 6 वस्तु का वर्णन किया गया, काम, लोभ, क्रोध, ये जो सब वर्णन किया गया, तो ममता, ये समुद्र के लिए केवल सठता का विषय में कहा गया है, और 6 विषय जो कहा गया है ये हमारे लिए, अर्थात यह लोक शिक्षार्थ प्रभु वर्णन किए हैं। समुद्र के लिए 1 और हमारे लिए 6। तो ये हमें उपदेश दिया गया है। ऐसा कहकर रघुपति श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया, तब समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी, मगर सर्प और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब ये सोने के थाल में मणियों भरकर और अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण रूप में राम जी के पास आए। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु विशिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उर गझस गण कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार सुवर्ण थार में कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आए तजिमाना, विप्र रूप आए तजिमाना, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, अर्थात प्रथमे वचन से भय दिखाए और सकोप वचन बोले, जिसे वे सुनकर, ये कोपयुक्त वचन सुनकर विनय मान ले और वह सुधर जाए। अर्थात श्री राम जी का समुद्र के ऊपर जो कृपा है, इसीलिए ये विभीषण से मंत्र पूछते,
नहीं तो उसे वो सुखा देते। इनके ऊपर कृपा है, इसलिए तो विभीषण से कई विधि तरिय जलधि गंभीर। अब धनुष चढ़ाने से यह मत लक्ष्मण जी के मन को अच्छा लगा। नहीं तो समुद्र ने श्री राम जी का अपमान करने पर भी लक्ष्मण जी को क्रोध आया था, पर ये क्या करते, प्रभु के तो आज्ञा नहीं था कि उसे दंड दिया जाए। अतः जब श्री राम जी उसे दंड देने के लिए उद्यत होते हैं तब ये बड़ा प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी। इसलिए कहा गया यह मत लक्ष्मण के मन भावा सियावर रामचंद्र की। तो प्रभु धनुष में अग्निबाण चढ़ा लिया। इसके बाद क्या होता है आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।